बहुत समय पहले शांतिनगर गांव में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत से लोगों को अन्नदान करके उनकी भूख मिटाता था। ये क्या, आज एक भी अतिथि नहीं आया है। ऐसा लग रहा है आज भी मेरा व्रत भंग ही होगा। अतिथि को खिलाए बिना मैं भोजन नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जल्दी से जाकर खाना खा लेता हूँ। उसी समय कुछ देर बाद एक आदमी जाता हुआ दिखाई देता है। बाप रे, हे भगवान, और कितना घूमना होगा आज। कोई भी मेरे पास से सब्जियां नहीं खरीद रहा है। ऐसे ही दिन गुजरेगा तो मैं आज एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा सकूंगा। बाप रे, यहाँ बैठना ठीक रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के बगल के गांव में चला जाऊंगा। बाद में हाँ, वो खाना खाने बैठते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है। अरे ये क्या, बाहर से मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। आरती, ओ आरती, एक बार जाकर बाहर देखना तो। कुछ आवाज सुनाई दे रही है। तुम कौन हो भैया? किससे मिलना है तुम्हें? इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? माई, मैं गांव में सब्जियां बेचता हूँ। हर गांव में हर रोज सब्जियां बेचने जाता हूँ, और आज तो किसी ने भी मेरी सब्जियां नहीं खरीदी है, इसलिए इतनी दूर तक आना पड़ा है मुझे। आपको कुछ सब्जियां चाहिए क्या माई? मेरे पास बहुत सारी सब्जियां हैं। अच्छा ठीक है, तुम तो बहुत दूर से आए होगे ना। अभी यह बताओ कि तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? नहीं माई, मैं जब भी सब्जियां बेचने के लिए जाता हूँ ना, तो 2-3 घंटे में सारी सब्जियां बेचकर वापस घर चला जाता हूँ। लेकिन आज तो मुझसे किसी ने भी सब्जियां नहीं खरीदी हैं। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाय राम, तुम थोड़ी देर यहीं पर बैठो भैया, मैं अभी आती हूँ। सुनिए जी, कोई अतिथि आया है बाहर, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। आप रुकिए, मैं उसे भी बुलाकर लाती हूँ जरा। हे राम, यह तो भगवान की कृपा है। मैं खाना खाने ही वाला था। अगर ऐसा करता तो व्रत आज भंग हो जाता मेरा। भगवान आए हैं व्यक्ति के रूप में। भैया, पहले आप ये भोजन स्वीकार कीजिए। अरे आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप मुझे खाना खिला रहे हैं। आप कितने अच्छे हैं भैया। पहले आप खाना खा लीजिए, बाकी बातें बाद में करते हैं। अब ठीक से पेट भर के खाना। सारे पकवान बहुत अच्छे हैं ना। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये बहुत ही अच्छा है। पंडित जी, आपको ये सब्जियां स्वीकारनी पड़ेगी। मना मत करिए। आपको कुछ सब्जियां दे दूंगा तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी माई। क्षमा कीजिए, आपके पास से कोई भी प्रतिफल की आशा करके हमने आपको भोजन नहीं करवाया। रोज कम से कम एक अतिथि को भोजन देने के बाद ही मैं खाना खाता हूँ, और यही मेरा रोज का नियम है। अगर मैंने आपके पास से यह सब्जियां ली तो उस नियम का उल्लंघन होगा। आप जैसे महान लोगों के घर में भोजन करना मेरा सौभाग्य है। अब मैं विदा लेता हूँ पंडित जी। तुमने देखा ना आरती, उसकी आंखों में मुझे भोजन का आनंद दिखाई दे रहा था। उसने पेट भर के खाना खाया, और ये देखकर ही हमें बहुत खुशी हो रही है। आप इतने सालों से इतने लोगों को अन्नदान करा रहे हैं, क्या हमें इसका कोई फायदा मिलने वाला है? क्या आपको सच में यकीन है? अगर ऐसा होता तो हम इतने सालों से गरीबी क्यों झेल रहे हैं? बताइए मुझे। मैं तो हर एक दिन अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में सेवा करता हूँ। माँ कभी खाने और बाकी सब चीजों में कभी कमी महसूस नहीं होने देती है। ऊपर से रोज किसी न किसी व्यक्ति को खाना देने की शक्ति दे रही है। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? आरती बोलो। मैं तो हमेशा आपके कहे अनुसार ही चलती हूँ। उस देश के महाराज उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश थे किसी बात को लेकर। उन्होंने रानी से कहा, कितनी अच्छी खबर सुनाई है सुमित्रा, आज हमारे ख्वाब सच होने वाले हैं। तुम माँ बनने वाली हो, हमारे राज्य को तुम राजकुमार देने वाली हो। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकता। आपको इतना ज्यादा खुश मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज, इतनी जल्दी भी क्या है? युवराज के आने में तो अब भी बहुत समय है। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आज से तुम्हें बहुत आराम करने की जरूरत है। पूरी तरह से आराम करो, बस अच्छे अच्छे फल खाओ, ठीक है? मैं जरूर आपका कहना मानूंगी महाराज। आप देखिएगा, हमारा राजकुमार बहुत ही सुंदर और सुशील पैदा होगा। इस तरह महाराज के घर राजकुमार के आगमन का समाचार सुनकर सब बहुत खुश हो गए थे। इस तरह
कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर एक दिन हाँ तो मैं तो इतने दिनों से अन्नदान कर ही रहा हूँ, तो मुझे कितना अब तक पुण्य मिला होगा, यह बात मुझे आखिर कौन बताएगा देवी माँ। आप मेरे संदेह का निवारण कर सकोगे क्या? देखो सुमंत, अब तुम यहाँ से पूरब की दिशा में राजधानी की तरफ प्रस्थान करना। तुम्हें तुम्हारे संदेह का सही समाधान मिल जाएगा। माता, मैं अभी सफर शुरू कर दूंगा। इस तरह सुमंत देवी माँ के वचन के अनुसार पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करता है। बाप रे, बहुत दूर तक सफर तय किया है, बहुत जोर से भूख लगी है। किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा भोजन कर लेता हूँ। ये क्या है सुमंत, आज अन्नदान किए बिना ही खुद खाने के लिए सोच रहे हो? इस घने जंगल में बैठकर नमस्कार आर्शिवर, अगर मैं दान करने के लिए सोचा तो अब भी इस घने जंगल में कौन दान स्वीकार करेगा महोदय, इसलिए मैं यह खुद खाने के लिए सोच रहा था। क्यों नहीं है कोई भी? तुम्हारे सामने मैं खड़ा तो हूं ना, मुझे खिला दो रोटी, मैं खाऊंगा आज तुम्हारे हाथ से। जरूर आर्शिवर, यह लीजिए, यह तो मेरा सौभाग्य है। इस पोटली में 2 रोटी है, एक मेरी एक आपकी। उन दोनों के खाना खा लेने के बाद हाँ तो फिर तुम्हें इतनी दूर कैसे आना पड़ा? किसके लिए तुम यहाँ आए हो? श्रीमान, मैं तो हर एक दिन अन्नदान कर रहा हूँ, उसका पुण्य फल मुझे कितना मिलता है यह बात जानने के लिए सफर कर रहा हूं मैं तो। फिर तुम बहुत अच्छे काम पर निकले हो, मगर तुम्हें सही उत्तर देने वाला एक ही आदमी है यहाँ, वो है इस देश का राजकुमार। तुम राजधानी जाना और तुम वहां पर जाके उस राजकुमार को सारी बातें बता देना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से निकलकर अब मुझे सीधा राजधानी जाना है, मगर राजधानी तो यहाँ से बहुत दूर है, तो आप आज्ञा दीजिए मुनिवर। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। इस तरह सुमंत उस घने जंगल में सफर करते हुए राजधानी की ओर बढ़ता है। आगे चलकर उसे एक व्यक्ति पेड़ काटता हुआ नजर आता है। ये पेड़ तो बहुत ही मजबूत है, इसको काटना इतना आसान नहीं है। ये क्या? लगता है कुछ तो आवाज आ रही है फिर से। शेर इसी तरफ आ रहा है क्या? शायद बहुत नजदीक है, तो यहाँ से भाग के निकलना होगा। इस तरह रमैया भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। इतने में शेर सुमंत के पीछे पड़ जाता है। वह बहुत तेज भागता है। ये क्या? ये तो एक ब्राह्मण लग रहा है। लगता है कि अभी शेर का शिकार होने वाला है। इसे तो जल्दी से जल्दी पेड़ पर चढ़ा के बचाना होगा। अरे पंडित जी, यहाँ पेड़ पर देखिए ऊपर, मेरा हाथ पकड़िए जल्दी। इसके बाद रमैया सुमंत को भी हाथ देकर ऊपर पेड़ पर खींच लेता है। इतने में शेर आगे बढ़ जाता है। बाप रे, शेर चला गया। अब तो डरने की कोई बात नहीं है, हम नीचे उतर सकते हैं। पंडित जी, चलिए अब नीचे उतरते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है, नहीं तो आज मैं शेर का शिकार होने ही वाला था। आप जैसे पंडित को मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी, जो मुझसे बन पड़ा बस वही मैंने कर दिया। फिर भी इस घने जंगल में आप कर क्या रहे हैं? लेकिन अजीब बात है, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो मैं तो हर एक दिन अन्नदान करता हूँ, उस अन्नदान का मुझे कितना पुण्य मिला है यही जानने के लिए निकला हूँ। एक आर्शिवर ने कहा, इस राज्य के राजकुमार मुझे इसका उत्तर देंगे, इसलिए मैं राजधानी जा रहा हूँ। ये क्या इस देश के राजकुमार आपको उत्तर देने वाले हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? क्या पंडित जी, आप क्या बोल रहे हैं? पता है, अरे ये क्या हो गया? तुम अनाप शनाप क्यों बोलने लग गए? मैं कौन हूँ मुझे मालूम नहीं है क्या? मैं कैसे पागल बनूंगा? मैं तो अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में पुजारी हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। मुझे तुम पागल बोलोगे? ये क्या बात हुई? अरे और नहीं तो क्या बोलूं पंडित जी, बताओ, आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। अब तक इस राज्य में कोई राजकुमार पैदा ही नहीं हुआ और आप उससे बात करेंगे। जल्दी युवराज का जन्म होने वाला है। ये बात तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुन ली है। मैं तो महाराज की पाठशाला में लकड़ियां देने वाला आदमी हूँ, बस इससे आगे नहीं जानता। ये क्या बोल रहे हो तुम? महाराज को संतान नहीं है? क्या जल्द ही युवराज का जन्म होने वाला है? तो फिर उस आर्शिवर ने मुझसे ऐसा क्यों बोला था? अगर ऐसा बोला तो बात झूठी नहीं होगी ना। जरूर महाराज को संतान होगा। शायद तुझे मालूम नहीं पंडित जी, मैंने तो पहले ही बोला था
मैं तो हर रोज इस जंगल से लकड़ियों को काट के राजधानी में देकर आ जाता हूँ। मुझे पूरी तरह से पता नहीं है। महाराज को अब तक कोई संतान नहीं है। जल्दी राजकुमार पैदा होने वाले हैं। अगर तुम्हारी बात सच है तो जल्दी जन्म लेने वाले राजकुमार मुझे क्या उत्तर देंगे? बताओ जरा। संतान को बात करने के लिए भी कम से कम 3 साल लगेंगे। मुझे तो सच में कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ ठीक है, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। जल्दी चलिए, बारिश होने वाली है। अब यहाँ से बहुत सारे सांप बाहर निकलेंगे। वो सारे बहुत जहरीले सांप हैं। अगर डस लिया तो सीधा कैलाश प्राप्ति होगी। मुझे राजधानी जाना है। मैं चला जाऊंगा। आप कैसे जाएंगे? जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, ये रास्ता तो बिल्कुल राजधानी को नहीं जाता। उस रास्ते पर भटक के आप लगता है बहुत दूर आ गए हैं। अभी तो शाम ढल गई है। आज रात को आप मेरे घर आराम कर लीजिए और कल सुबह आपको इस पूर्व की दिशा में जाने वाले रास्ते से जाना है। और फिर भी मैं आपके साथ आऊंगा ना? मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, ठीक है? बारिश पड़ रही है, आ जाइए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। कोई नहीं, भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है। किसी कारणवश इस तरह सुमंत उस रात को आराम करने के लिए रमैया के घर पर रुक जाता है। महाराज, आप जैसे बड़े पंडित को मुझ जैसे गरीब की झोपड़ी में शायद नींद ही नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सुबह मैं कुछ खाने को बना के गया था। आ जाइए, दोनों मिलके खा लेते हैं। आ जाइए। नहीं, उस सब्जी को तुमने बनाया था ना? अगर मुझे दोगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। स्विंगलीज मुझे नहीं चाहिए। तुम भोजन कर लो, जाओ। पंडित जी, हम दोनों को ही भूख लगी है। ऊपर से कल सुबह उठ के बहुत दूर सफर करना है हमें। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है, पाके खाना खा लीजिए। मेरे घर आने वाले मेहमान को मैं कभी भूखा नहीं रहने देता। ठीक है, आधा आधा बांट के खाएंगे। वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद ये क्या? ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर ये कब तक कम होगी? अच्छा पंडित जी, मुझे एक बात का संदेह है कि हमने हमारी जिंदगी में कितना पुण्य कमाया है। ये राज जानने का भी एक तरीका है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देवी माँ ने बोला है तो जरूर होगा। शक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस देश का राजकुमार जन्म लेके कम से कम आपको उत्तर देने के लिए 3 साल का तो होगा। तभी तो उत्तर देगा। तब तक के लिए आप अपनी बीवी और बच्चों के लिए राह नहीं देखेंगे क्या? वो लोग आपके बारे में चिंता करते होंगे पंडित जी। और आप कहाँ आ गए? मेरा कहना मानिए और अपने गांव वापस जाइए। 3 साल के बाद फिर आइए और तब तक तो राजकुमार भी थोड़े बड़े हो जाएंगे। मैं एक बार राज जानने के लिए निकल पड़ा हूं ना, तो वापस नहीं जाऊंगा। किसी भी परिस्थिति में मुझे कल के कल राजधानी पहुंचना ही होगा। अब मुझे जोर से नींद आ रही है तो मैं सो जाऊंगा रमैया। कल सुबह मैं जल्दी ही उठ जाऊंगा। तुझे कोई बीवी बच्चे नहीं है क्या? और आजू बाजू में कोई रिश्तेदार भी नहीं? हमारे बारे में छोड़िए, आप आराम से सो जाइए। आज मुझे नींद नहीं आ रही है तो लगता है कि मुझे तो आज पूरी रात ही जगना पड़ेगा। इसके बाद सुमंत सो जाता है, लेकिन रमैया को नींद नहीं आती है। ये क्या, खाना खाए हुए मुझे इतना समय हो गया है, अब तक नींद नहीं आ रही है। लगता है आज खाना पेट भर के नहीं खाया ना, इसीलिए नहीं आ रही। आधा खाना पंडित जी को दे दिया तो क्या करें, भूखे पेट नींद नहीं आ रही होगी। ठीक है, घर आए मेहमान को बगैर खाना खिलाए कैसे घर में सोने देंगे? कम से कम पंडित जी तो सुकून से सो रहे हैं। बहुत ठंडा मौसम है, बारिश भी कम होने का नाम नहीं ले रही। मुझे तो पेशाब करने के लिए जाना है। कैसे जाऊं? मैं इस टार्च को लेकर ही जाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। कितनी देर तक रोके रखूंगा? इसके बाद रमैया पेशाब करने के लिए पास के एक पेड़ के पास जाता है। बाप रे, यह बारिश तो और बढ़ गई है। हाँ, उस पेड़ के नीचे जाऊंगा। इसके बाद रमैया पेड़ की तरफ जाता है। पेड़ के पास जाते समय गलती से उसका पैर सांप के ऊपर आ जाता है। वो सांप झट से रमैया को डस लेता है। सांप बहुत ही जहरीला था, जिस वजह से रमैया वहीं पर मर जाता है। यह बात अंदर सोने वाले सुमंत को पता ही नहीं थी। अगली सुबह जब वह नींद से जगता है तब, अरे ये रमैया कहाँ गया? मेरे उठने से पहले ही जग गया वह, और बाहर तो बारिश भी रुक चुकी है। रमैया,
ओ रमैया, रमैया कहाँ गए? ये क्या रमैया जमीन पर गिरा हुआ है? बगल में टार्च भी है। अरे वो रमैया, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? और ये जमीन पर क्यों पड़े हुए हो? वैसे कुछ देर तक कोशिश करने के बाद रमैया सांप के डसने की वजह से मर चुका था। यह जानकर पंडित जी, ये क्या? रमैया रात के समय बाहर कुछ काम से आया होगा। इसके पांव पर तो सांप के डसने के निशान हैं। ये क्या? कल रात को मुझे अच्छे से खाना खिलाकर आराम से बात करने वाला रमैया सुबह तक मुर्दा बनकर जमीन पर पड़ा है। अब क्या करूं? सब तो विधि का विधान है। अरे रे, क्या करूं? अब इसने तो बताया कि इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो फिर इस रमैया का अंतिम संस्कार मुझे ही करना होगा। अब तो ये आदमी स्वर्ग पहुंच गया होगा। मेरा काम यहीं पर खत्म हो गया। अब मैं जल्दी से नहा धोकर राजधानी के लिए निकल जाऊंगा। इसके बाद सुमंत राजधानी पहुंचता है। राजमहल पहुंचकर राजकुमार ने जन्म ले लिया है। हे भगवान, कितनी अच्छी खबर है। आज तो बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन राज्य के हर एक आदमी को हम अन्नदान और वस्त्र दान करेंगे। बोल के ढिंडोरा पिटवा दीजिए मंत्री जी, जल्दी करिए, जाइए। अभी हम महारानी के कक्ष में जाएंगे। उन्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही है। इसके बाद महाराज राजकुमार को देखने के लिए अंदर पहुंचते हैं। इतने में सुमंत राजमहल के पास पहुंचते हैं। अरे ओ पंडित जी, अंदर जाने के लिए आपको अनुमति नहीं मिल सकती। अन्नदान और वस्त्रदान सब कुछ बाहर मैदान में ही देते हैं। आप वहां पे जाइए, उसके लिए थोड़ा और समय लगेगा। आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। देखिए, मेरा नाम सुमंत है। मैं यहाँ अन्नदान और वस्त्रदान के लिए नहीं आया, राजकुमार से मिलने के लिए आया हूँ। राजकुमार मुझे एक राज बताने वाले हैं। क्या आप राजकुमार से मिलने के लिए आए हैं क्या पंडित जी? हमारे राजकुमार को अब भी जन्म लिए 1 घंटा भी नहीं हुआ है। वो तुमसे बात कैसे करेंगे? दिखने में तो बहुत ही भले लग रहे हो आप। पंडित जी, जरा खुद दिमाग पे जोर डालकर सोचिए। हमारे राजकुमार अभी अभी पैदा हुए हैं। तुम्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। अब तुम जा सकते हो, और वह बात कैसे करेंगे? आप बाहर चले जाइए। जरा मेरी बात सुनिए। मुझे यहाँ पर देवी माँ ने भेजा है राजकुमार को देखने के लिए। मुझे एक बार युवराज के पास तो लेकर चलिए। लगता है कि तुम पंडित नहीं, एक पागल पंडित हो। देवी माँ ने बोला है क्या तुम्हें? तुम उस बात को मान के यहाँ तक आ गए हो, इतनी दूर, और तो और बहुत ही अजीब सी बातें कर रहे हो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन तुम्हें दंड देना पड़ेगा। इसके बाद सुमंत वहाँ के एक नजदीकी पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगता है। इतने में यह क्या, हमारे राजपुरोहित अभी तक आए क्यों नहीं? जल्दी आने के लिए खबर भेज दीजिए। उनको जल्दी आने के लिए कहिए। राजकुमार की कुंडली देखनी है और शांति पाठ भी कराना है। महाराज, हमारे लोग उनके घर गए थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस हालत में वो यहाँ पे नहीं आ सकेंगे। महाराज, और किसी को ढूंढ के लाए क्या महाराज? ऐसा क्या हुआ है? किसी दूसरे पंडित को तुरंत बुलाइए। अरे वहाँ पे देखो तो, पेड़ के नीचे एक पंडित बैठा हुआ है। दिखने में तो वह बहुत बड़ा पंडित लग रहा है। तुरंत उस पंडित को यहाँ पर बुला के लाओ। क्या पता उस पंडित का काम ये कर दे। पंडित जी, आपको हमारे महाराज अंदर बुला रहे हैं। जल्दी चलिए पंडित जी। यह क्या, मुझे तो अजीब लग रहा है। अभी तो इस सैनिक ने मुझे अंदर जाने से मना किया और मुझे बाहर भेज दिया था। फिर से आकर बोल रहा है कि महाराज ने मुझे आमंत्रित किया। क्या बात है? यह विधि की लीला है। भगवान कब कहाँ क्या करेगा वही जाने। आप हमारे लिए आए हो क्या, या गलती से मुझे ले जाने के लिए सोच रहे हो? नहीं नहीं, महाराज जी ने आपको दूर से देखा और आपको अंदर बुलाने के लिए आदेश दे दिया है। कृपा करके पधारिए। ठीक है, हम चलेंगे। इसके बाद सुमंत अंदर जाकर महाराज को सब कुछ बताता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है और किस लिए आया है। अजीब है, आप अन्नपूर्ण मंदिर के पुजारी हैं। क्या देवी माँ ने आपको यहाँ भेजा है? बहुत खुशी की बात है। फिर भी मेरा एक संदेह है। अभी 1 घंटा पहले जन्मा नवजात शिशु आपसे कैसे बात कर सकेगा? पहले मुझे राजकुमार के पास ले चलिए। देवी माँ की बातों में कुछ तो मर्म जरूर होगी। उनकी बात सच होगी। ठीक है, फिर चलिए पंडित जी। महाराज सुमंत को राजकुमार के पास ले जाते हैं। सुमंत,
राजकुमार को देखकर, राजकुमार, मुझे अन्नपूर्णा देवी ने आपके पास भेजा है। मैं बहुत सारे लोगों को अन्नदान किया था। मैंने कितना पुण्य कमाया है, यह बात जानने के लिए तरस गया था मैं। वो आपसे जानने के लिए उत्सुक हूँ। आओ सुमंत, आओ। तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैंने तुम्हें कल रात अपनी झोपड़ी में रहने के लिए जगह दी थी और खाना भी खिलाया था। क्या तुम रमैया हो? कल रात को मरने के बाद रमैया ने आज इस राजमहल में जन्म लिया है। माँ अन्नपूर्णा देवी ने बहुत अच्छा जन्म वरदान दिया है। जी हाँ सुमंत जी, मुझे आपके पुण्यों के बारे में सब पता है। आप जैसे महापुरुष को मैंने एक रात खाना खिलाया था, वही मेरा किया हुआ सारा पुण्य है। आप जैसे एक आदमी को एक दिन अन्नदान करने से मुझे इतना पुण्य मिल सकता है, इतना अच्छा जन्म मिल सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने तो कितने सारे लोगों को खाना खिलाया है, तो आपको कितना पुण्य प्राप्त हुआ होगा, जरा सोच लीजिए। इस बात को तो आप प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। मेरा जन्म धन्य हो गया महाराज। अब तो राजकुमार की बातों से आपको यकीन हो गया होगा। राजकुमार की कुंडली में कोई दोष नहीं है। कोई भी शांति पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। इस तरह अपने अन्नदान के पुण्य के बारे में जानकर सुमंत बहुत खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच जाता है। घर आकर वहाँ की सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। इसके बाद वो लोग अन्नदान करते हुए आराम से जीवन यापन करने लगते हैं।